Hey everyone, welcome to the Simi Scripts. Let's talk about रूही राय एंड साहिल नारंग। सबसे पहले जो लोग रूही राय को नहीं जानते, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। वो टिकटॉक पे वीडियो बनाया करती थी, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और ये सभी को पता है। जब से टिकटॉक बंद हुआ है तो लोग इंस्टा पे फेमस होना शुरू हो गए थे, जो भी टिकटॉकर थे। और सेम ऐसा यूट्यूब पे ही हुआ था। साहिल नारंग को कोई नहीं जानता था। साहिल नारंग को सिर्फ यूट्यूब और इंस्टा पे ही लोग जानते थे, टिकटॉक पे इतना नहीं जानते थे। और रूही और साहिल दोनों लव स्कूल में आए थे सीजन 4 में। उसके बाद ही दोनों साथ में वीडियोस बनाया करते, टिकटॉक वीडियोस भी बनाया करते थे। और फिर बाद में जब टिकटॉक बैन हो गया तो उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालनी शुरू की और यूट्यूब पे भी फिर वो वीडियोस डालनी शुरू कर दी थी उन्होंने। स्टार्टिंग में जब दोनों साथ में वीडियोस बनाया करते थे तो उन दोनों की वीडियोस काफ़ी डिस्टर्ब लगती थी, बिकॉज ऑडियंस कंफ्यूज रहती थी ये दोनों फ्रेंड्स हैं या फिर कपल्स हैं। और हर बार वो यही पूछा करती थी, बिकॉज रूही कभी भी क्लियर नहीं करती थी। साहिल कई बार क्लियर कर देता था हम फ्रेंड्स हैं, पर रूही नहीं करती थी। फिर बाद में रूही ने भी कर दिया था जब रूही का कोई और पार्टनर बन गया था। उसका बॉयफ्रेंड जब बन गया था कोई और, तब से वो क्लियर कर देती थी साहिल और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और जब से रूही का बॉयफ्रेंड था बटलर, उसके बाद से ही दोनों अपनी वीडियोस अलग अलग बना रहे थे और वीडियोस बनाया भी करते थे साथ में, पर इतनी वीडियोस नहीं आती थी जब तक रूही का बॉयफ्रेंड नहीं था। और रूही पहले फनी एंड डांस की वीडियोस ही डाला करती थी, जो लिप सिंक वगैरह करते हैं। अभी जो वीडियोस डालती है वो उसका पहले कंटेंट नहीं था, क्योंकि पहले वो एक कंटेंट क्रिएटर नहीं थी जो अभी है। और ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज रूही एंड साहिल की फाइट हो गई है और दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब साथ में वीडियोस नहीं डालेंगे। दोनों ने अपने चैनल पे आके एक दूसरे के लिए अगेंस्ट बोला है। साहिल ने बोला रूही ने कैसे उसका यूज़ किया, कभी वो पैसे खर्च नहीं किया करती थी और जहाँ पे पैसे खर्च करने की बात आती थी तो रूही मना कर दिया करती थी और या फिर आती ही नहीं थी। और साहिल ने ये तक बोला वो हमेशा कुछ भी खुद से बाय नहीं करती थी वीडियो बनाने के लिए। जब कुछ भी बोला जाता था या जहाँ भी जाना था सब कुछ मैं ही करता था खुद से, रूही कुछ नहीं करती थी। और कंटेंट तक का आइडिया भी मेरा ही होता था, उसका खुद से कुछ भी नहीं होता था। और सेम ऐसा ही रूही ने बोला कि उन्होंने मुझे यूज़ किया है। बिकॉज जब भी साहिल यहाँ पे नहीं होता था इंडिया में, इंडिया से बाहर होता था लाइक कनाडा और दुबई अगर जाता था वो, तब साहिल ने एक बार बोला था अब हम बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ चैट वगैरह ही करेंगे या फिर कॉल पे बात करेंगे और हम वैसे नहीं मिला करेंगे। तो रूही ने बोला ओके, और रूही ने बोला मैं बात नहीं कर रही थी, मैं कांटेक्ट में नहीं थी और हम थोड़ी बहुत ही बात किया करते। पर मैं उनका इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, स्नैपचैट पे या कहीं पे भी मैं उनका कुछ भी कंटेंट के लिए नहीं डाल रही। साहिल जाने से पहले जब ये बोल के गया था हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, हम नहीं मिलेंगे, सिर्फ हम चैट किया करेंगे और हमारा कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, पर फिर भी साहिल उसको यूज़ कर रहा था। वो थंबनेल पे उस तक की फ़ोटो डाल रहा था और स्नैप और इंस्टा पे भी उसकी फ़ोटोज़ वीडियो डाल रहा था, पुरानी वीडियोज़। और जब मैं अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि वो अपने पार्टनर्स के साथ बिजी रहने लग गई थी तो वो साहिल को टाइम नहीं दे पा रही थी और शायद इसीलिए साहिल को ज़्यादा बुरा लगा। तो फिर साहिल क्यों उसका यूज़ कर रहा था। पर फिर बाद में साहिल ने रूही के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया, बिकॉज अभी बात क्लास की भी आ गई है। जब तुम दोनों साथ में वीडियोस बना रहे थे तब साहिल को रूही का क्लास नहीं दिख रहा, बिकॉज वो स्टार्टिंग से जैसी थी वैसी ही है, अभी भी उसका बोलने का स्टाइल वैसा ही है, बस उसके थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। जैसे जैसे अपग्रेड कर रही है, वो कंटेंट क्रिएट करती है और फिर अर्निंग भी कर रही है, तो उसके हिसाब से भाई लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है हर किसी का। और उसके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी भी है, बिकॉज वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए ही ये सब कर रही है। पर अगर फ्रेंडशिप में अगर ये सब होता है, जब तुम थोड़ी बहुत फाइट कर लेते हो और सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फेमस हो, जहाँ पे तुम अपना सब कुछ डाल रहे थे, अपना कंटेंट शेयर कर रहे थे और कंटेंट या फिर फेक था जो भी बना रहे थे शेयर कर रहे थे, उसके बाद जब तुम्हारी फाइट होती है तुम दोनों वो सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर देते हो जो सोशल मीडिया पे डालना नहीं चाहिए तुम्हें, और एक दूसरे के बारे में इतना अगेंस्ट बुरा बुरा बोलते हो जो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, रियल फ्रेंड्स थे तो। पर अभी साहिल को ये दिख रहा है रूही पैसे खर्च नहीं करती थी, वो सब उसे ही करना पड़ता, कंटेंट का आइडिया भी उसी का होता था और जाके भी लेके आना पड़ता था रूही को। पर ये सब तुम भी तो एक फेम के लिए कर रहे थे ना, बिकॉज साहिल को भी पता है इसमें उसका भी प्रॉफिट है, बिकॉज जो उसको फेम मिली है वो सिर्फ रूही की वजह से ही मिली है। कोई नहीं जानता था साहिल को कौन है, रूही अपने क्रिंज कंटेंट बनाने की वजह से ही फेमस हुई है। और ये सब साहिल को दिख रहा था वो कितनी पॉपुलर है, जो कुछ भी कर रही है अगर वो गलत लग रहा है पर उसके साथ में तुम इंक्लूड हो रहे हो तो तुम भी फेमस ही होना चाहते हो, और हुआ भी तुम्हारे साथ। पॉपुलरिटी तुमने गेन की सिर्फ रूही की वजह से, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था। सोशल मीडिया पे कुछ भी रियल नहीं है, क्योंकि कपल्स भी आजकल यूं ही सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे अभी फ्रेंडशिप में भी यही हो रहा है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है दोनों में कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।